जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। प्रियंका वाड्रा वायनाड से चुनाव तो जीत गई, सांसद बन गई, लेकिन अब उनकी सांसदी ही खतरे में आ गई है। प्रियंका वाड्रा पर ऐसे आरोप लगे हैं कि जिससे उनकी सांसदी भी जा सकती है। एक तरफ प्रियंका वाड्रा पर संपत्ति की गलत जानकारी छुपाने और उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं उनको छुपाने का आरोप लगा है, तो दूसरी तरफ उनके चुनाव में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के शामिल होने की बात सामने आ रही है कि प्रियंका वाड्रा चरमपंथियों के जो कट्टर इस्लामिक संगठन है उनके सहयोग से चुनाव जीती हैं। ये दोनों मुद्दों से अब प्रियंका वाड्रा घिर गई है और जिसमें खासतौर से संपत्ति का मामला है, क्योंकि इसकी याचिका केरल हाईकोर्ट में दायर हो चुकी है और याचिका किसी सामान्य याचिकाकर्ता ने नहीं लगाई है, बल्कि बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने लगाई है, जो कि प्रियंका वाड्रा के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था और वो इस याचिका की पूरी हकदार हैं, क्योंकि उनका सीधे उनकी प्रतिस्पर्धा प्रियंका वाड्रा के साथ थी। और उन्होंने अपनी याचिका में ये बात उठाई है कि प्रियंका वाड्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति और परिवार की संपत्ति को लेकर कई अहम जानकारियां छुपाई हैं। चुनावी हलफनामा क्या होता है? जब उम्मीदवार चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी भरता है तो उसे चुनावी हलफनामा एफिडेविट दायर करना पड़ता है, जिसमें अपनी संपत्ति की जानकारी, परिवार जिसमें पति की जानकारी, बच्चों की अगर ना भी देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पति या पत्नी की जानकारी, संपत्ति की जानकारी देना जरूरी है। आपके ऊपर क्या कर्ज है ये भी बताना जरूरी होता है। आपके खिलाफ क्या क्रिमिनल आपराधिक केसेस चल रहे हैं ये भी बताना जरूरी होता है। और इसमें से अगर कोई जानकारी गलत होती है या फिर वो छुपाई जाती है तो वो आपके खिलाफ जा सकता है और आपकी उम्मीदवारी पर भी इसका असर पड़ सकता है। और प्रियंका वाड्रा के बारे में यही बात कही जा रही है कि उन्होंने कई अहम जानकारियां छुपाई हैं। उन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं, लेकिन उसमें से कुछ जानकारियां गलत है और कुछ छुपाई गई हैं। इसका केस फाइल हो चुका है, लेकिन अभी केरल हाईकोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, तो 5 जनवरी तक छुट्टियां हैं। उसके बाद इस केस को लिया जा सकता है, पिटीशन पर सुनवाई होगी और अगर ये मामला एक्सेप्ट होता है, अगर प्रथम दृष्टया पाया जाता है कि वाकई कोर्ट को लगता है कि हाँ अहम जानकारियां छुपाई गई हैं, तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। फिर प्रियंका वाड्रा को भी इसमें शामिल होना होगा और सही जानकारियां देनी होंगी और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं ये हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा कानून लागू होता है और उसके तहत क्या क्या कार्रवाई हो सकती है और कांग्रेस क्यों डरी हुई है। इसीलिए जब ये केस फाइल हुआ तो इसमें कांग्रेस ने क्या बोला, ये तो चीप पब्लिसिटी है। अरे अब तो चुनाव हो गया वहां पर, अब क्या चीप पब्लिसिटी, अब नव्या हरिदास को क्या मिल जाएगा, क्योंकि अब चुनाव तो 5 साल बाद ही होना है और वो केरल में बीजेपी की ऐसी भी बड़ी नेता नहीं है कि वो वहां पर मुख्यमंत्री की रेस में है, और ना ही केरल में बीजेपी इतना पांव पसार पाई है कि बड़ी राजनीतिक ताकत है। इसीलिए नव्या हरिदास को चीप पब्लिसिटी से इस वक्त मिलेगा भी क्या, लेकिन कांग्रेस डर गई है। कांग्रेस को डर ये है क्योंकि इनके कई राज छुपे हुए हैं, जहां राहुल गांधी की नागरिकता पता नहीं है, कोई अपनी संपत्ति छुपा रहा है, कोई क्रिमिनल केसेस छुपा रहा है, राहुल गांधी नागरिकता ही छुपा रहे हैं। इतने राज हैं कांग्रेस के कि वो राज अगर खुल जाते हैं तो पूरी पार्टी जो है ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, परिवार ढह जाएगा, क्योंकि इनके जो इटली से शुरू होते हैं राज, वो यहाँ तक ऐसा बुना हुआ है कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान कि इनको कई परतों में छुपाया हुआ है। सोनिया गांधी, जिनका नाम एंटोनियो माइनो है, उनके दस्तावेज छुपा के रखे हैं, उनकी नागरिकता पर सवाल है। राहुल गांधी 2 देशों के नागरिक है कि एक देशों के नागरिक हैं, इसका केस चल रहा है। तो इनके राज पर जब भी कोई दरवाजा खटखटाता है तो इनकी हालत खराब हो जाती है और इस बार भी हो गई है। तो इस संबंध में कौन सा कानून लागू होता है जिसमें प्रियंका वाड्रा डिस्क्वालीफाई तक हो सकती है, इस कानून पर बात करेंगे। साथ ही आगे बात करेंगे कि किन चरमपंथी संगठनों, कट्टर संगठनों के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया है, किसके आरोप लग रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि प्रियंका वाड्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी और अपने पति की क्या संपत्ति बताई है, क्या जानकारियां दी है। चुनावी हलफनामे में बताया गया है कि प्रियंका वाड्रा के पास 4 करोड़ 24 लाख की चल संपत्ति है, 13 करोड़ 89 लाख की अचल संपत्ति है, 15 लाख 75 हजार का उनके ऊपर कर्ज है और चांदी उनके पास
59 किलो करीब चांदी है उनके पास, जिसकी कुल कीमत जो है 29 लाख के करीब है। जेवर उनके पास 4.41 किलो है, लगभग 4.5 किलो जेवर है, जिसमें 2.5 किलो सोना है और इसकी कुल कीमत करीब 1.25 करोड़ की है। जमीन की बात करें तो प्रियंका वाड्रा के पास 2 करोड़ 10 लाख कीमत की कृषि जमीन है और इनका घर है शिमला में, जो 48,997 वर्ग फीट में फैला है। अब इनके पति रॉबर्ट वाड्रा की बात करें तो उनके पास कुल अचल संपत्ति 37 करोड़ 91 लाख की है और कर्ज उनके ऊपर 10 करोड़ का है। अब प्रियंका वाड्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में इन संपत्तियों के बारे में बताया है, लेकिन जो नव्या हरिदास का कहना है कि इसके अलावा भी और संपत्ति है जो प्रियंका वाड्रा ने छुपाई है और उन्होंने अपनी याचिका में इसकी जानकारी दी है। अब याचिका जब कोर्ट के सामने पेश होगी, फिर कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, तब और इसके बारे में जानकारी सामने आएगी कि प्रियंका वाड्रा ने क्या क्या छुपाया है। इसके अलावा उनके खिलाफ जो कौन से केस दर्ज हैं जो उन्होंने हलफनामे में नहीं बताए हैं, वो सामने आएगा। अब देखिए इसमें कानून कौन सा लागू होता है। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 जो है वो लागू होता है और इसकी धारा 8A कहती है कि किसी भी भ्रष्ट आचरण के लिए जो भी उम्मीदवार है, चाहे वो जीत गया है या फिर हार गया है, भ्रष्ट आचरण के लिए उसकी उम्मीदवारी जो है वो खारिज हो सकती है, वो अयोग्य करार दिया जा सकता है। अब भ्रष्ट आचरण क्या है? धारा 123 में भ्रष्ट आचरण को भी परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रिश्वत देकर यानी कि पैसे देकर वोट लेना या फिर लोगों पर अनुचित प्रभाव डालना, डराना, धमकाना या फिर गलत सूचनाएं देकर उनको प्रभाव में लाना। तीसरा, कुछ जानकारियां छुपाना, जरूरी जानकारियां छुपाना भी भ्रष्ट आचरण में है और जानकारियां छुपाकर भी आप लोगों पर प्रभाव डालते हैं। यही बात नव्या हरिदास ने कही अपनी याचिका में कि इन्होंने जरूरी जानकारियां छुपाई हैं और इन्होंने लोगों पर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, यानी कि उन पर जो है अनुचित प्रभाव डाला है। लोग आपके बारे में सही चीजें जानते ही नहीं होंगे तो फिर वो सही फैसला ले कैसे पाएंगे? ये बात मायने रखती है, इसीलिए इसको इतना गंभीर माना गया है कि आप लोगों को बताएंगे ही नहीं। अगर किसी ने मान लीजिए किसी के ऊपर मर्डर का आरोप है, रेप का आरोप है और वो इसे छुपा लेगा तो लोगों को सही जानकारी कैसे मिलेगी? किसके पास अकूत संपत्ति है और वो सामने, जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, सामने से एक सामान्य पैंट शर्ट में घूमते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है, लोगों को पता ही ना हो, तो लोग तो उन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझेंगे। तो यहाँ इसीलिए चुनावी हलफनामे में सही जानकारी होना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस व्यक्ति को अयोग्य करार दिया जा सकता है। और प्रियंका वाड्रा के मामले में अगर ये साबित होता है, जब भी ये साबित होता है, उनकी उम्मीदवारी खारिज हो सकती है और यहाँ तक कि उनके ऊपर फाइन लग सकता है, सजा भी हो सकती है। तो ये बेहद गंभीर मामला है और इसीलिए कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी हुई है। और देखिए कांग्रेस की बेचैनी तो एक और बात से बढ़ी है, जिस तरह से अब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जमात इस्लामी जैसे इस्लामिक कट्टर संगठन से इन्होंने सहयोग लिया है अपने चुनाव में और इस तरह से राहुल गांधी भी जीते हैं, प्रियंका वाड्रा भी जीती है। और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सीपीआईएम के नेता हैं ए विजय राघवन, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि प्रियंका वाड्रा के चुनाव में कट्टर इस्लामिक संगठन शामिल थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इनकी रैलियों की अगली पंक्तियों में, पिछली पंक्तियों में कौन लोग होते थे? वो वही थे जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी जो है उसका मकसद ही यही है, इस्लाम का प्रसार, इस्लाम की स्थापना। और भारत में चाहे कहीं और भी जमात इस्लामी काम करता है, वो उसका यही कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित करना है। बांग्लादेश में भी जमात इस्लामी की एक्टिविटी की वजह से यहाँ शेख हसीना को जाना पड़ा, उन्हें देश छोड़ना पड़ा। जमात इस्लामी का इस वक्त जो है वहां की सरकार पर कब्जा है और वही हिंदुओं के खिलाफ, उसी के ही नेता, उसी से जुड़े लोग हिंदुओं के खिलाफ उनका नरसंहार कर रहे हैं। ये जमात इस्लामी इतना खतरनाक है और भारत में भी चलता है। ये जमात इस्लामी हिंद के नाम से केरल में भी चलता है और इसकी एक पार्टी है वेलफेयर पार्टी, जो कि परोक्ष रूप से उसके माध्यम से काम करता है, उसे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन देता है। और इसी वेलफेयर पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया था। और ये एक जमात इस्लामी और एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इनका मुस्लिम लीग वही है जिसने भारत का विभाजन किया था। जो भारत के विभाजन के बाद जो है जिसने वहां सरकार बनाई थी वही मुस्लिम लीग है, लेकिन ये भारत के विभाजन के साथ इन्होंने देश का टुकड़ा तो ले लिया, पाकिस्तान बना लिया, मुस्लिम लीग यही रह गई भारत को और विभाजित करने के लिए।
यही मुस्लिम लीग कांग्रेस के समर्थन में खड़ी है और इसमें जमाते इस्लामी का भी साथ मिल गया। इसीलिए प्रियंका वाड्रा को मुसलमानों का एक तरफा वोट पड़ा है और स्थिति ये हो गई है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो खुद मुसलमानों के समर्थन में रहती है और हमेशा जो है मुस्लिम तुष्टीकरण करती आई है, और कोरोना के समय तक भी तुष्टीकरण किया गया था, जो मंदिरों पर कब्जा करके रखती है सरकार का, लेकिन जहां मुसलमानों के त्योहार, उनके संगठनों, उनके मस्जिदों की बात होती है, वहां ये खुली छूट देती है। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि मुसलमान, वहां के इस्लामिक कट्टर संगठन इस कांग्रेस के साथ इस तरह खड़े हुए हैं कि सीपीआईएम तक परेशान हो गई है और उनके मुख्यमंत्री तक ये बात बोलने लगे हैं कि अब इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो जमाते इस्लामी के साथ मिलकर अब यहाँ पर कट्टरपंथी गतिविधियां चला रही है और कांग्रेस जो है इन्हें सपोर्ट कर रही है। इस तरह के बयान भी सामने आने लगे हैं और कांग्रेस का हाल देखिए कि ये किस कदर गिर गए हैं चुनाव जीतने के लिए, किन ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की ये हालत हो गई है। राहुल गांधी एक उस जगह पर चुनाव जीत पाते हैं जहां पर कट्टर इस्लामिक संगठन एक्टिव हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। अब ये हालत कांग्रेस की समझने की जरूरत है। ये बात सिर्फ वायनाड की नहीं है। अगर इस्लामिक संगठन इस तरह उनको सपोर्ट करेंगे, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को जिताएंगे, तो आप ये समझिए कि वो उनसे बदले में क्या चाहेंगे। जब एक उद्धव ठाकरे से एक बार समर्थन के लिए उनसे जो है पूरी तरह सपोर्ट मांग सकते हैं, उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं कि आपने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से वॉकआउट क्यों किया, उसका विरोध क्यों नहीं किया, तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से ये लोग क्या नहीं मांगेंगे और ये लोग देंगे। इसीलिए कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम परस्त हो गई है और हिंदुओं का विरोध करने लगी है। हर एक हिंदुओं के लिए जो भी हर एक काम होता है उसका विरोध करती है। लेकिन अब इनकी जब पोल पट्टी खुल गई तो कांग्रेस जो है बयान देने लगी कि ये सीपीआईएम जो है बीजेपी बन गई है, बीजेपी की तरह जो है व्यवहार करने लगी है और ये सब बातें कर रही है। लेकिन आप ही देखिए कि बीजेपी के तक अब तक ये आरोप लगाते थे, लेकिन अब तो आपके ही इंडिया अलायंस के नेता, इंडिया अलायंस की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी इनकी सीपीआईएम, वो भी आप पर आरोप लगा रही है। तो कहीं तो आप में खोट होगा और कांग्रेस इसी खोट में फंस रही है। और ये कोई ऐसी वैसी याचिका नहीं है कि कोर्ट इसे ऐसे ही खारिज कर दे, क्योंकि देखिए कई बार ये होता है कि इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, इनके खिलाफ याचिकाएं स्वीकार ही नहीं होती, उस पर चर्चा ही नहीं होती। और यही हो रहा था राहुल गांधी के साथ। लेकिन जब बार बार लोगों द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो आज स्थिति ये है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा गया है। पहले जहां ये याचिकाएं खारिज हो रही थी, सालों साल से लटकी हुई थी, लेकिन अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि उनके खिलाफ, उनको लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर अब गृह मंत्रालय को जवाब देना है। उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा। अब फैसले की नौबत आ गई है। तो ये अब आए गए मामले नहीं होंगे कि गांधी परिवार पर सवाल नहीं उठ सकता, उनके खिलाफ याचिकाएं स्वीकार नहीं हो सकती। अब वो होती हैं, केस होता है। प्रियंका वाड्रा इस मामले में फंस सकती हैं और उनकी सांसदी खतरे में आ सकती है, क्योंकि याचिका स्वीकार होने की संभावना है और प्रियंका वाड्रा को तब अपनी असली संपत्ति, असली केस जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो मामले चल रहे हैं, सब सच बताने होंगे और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा कि वो सांसद रहेंगी या नहीं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।